जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। जहां हमने पिछले लेक्चर में डिसकंटिन्यू किया था वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा था पिछले लेक्चर में कि हमने एवरेज की बात की थी 192C में आर्म लेंथ प्राइस के अंदर। याद है मैंने 5 पार्ट्स बनाए थे, जिस 5 पार्ट में पहला था मीनिंग था, फिर कंप्यूटेशन था, फिर एवरेज था। एवरेज के अंडर हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत। अभी हम डिस्कस करने वाले एवरेज के अंदर कि अगर डेटा जो आर्म लेंथ प्राइस है, पहले चार्ट को समझ लो। आर्म लेंथ प्राइस है, अगर आर्म लेंथ प्राइस हमें फाइंड आउट करना हो बेटा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिंगल आर्म लेंथ प्राइस है तो ठीक है। अगर सिंगल आर्म लेंथ प्राइस एक ही दिया, हमने कंप्यूट करना सीख लिया, 5 मेथड है, हाउ में देख लिया, 5 मेथड से हमें कंप्यूट करना है। बट अगर एक सिंगल प्राइस है, सिंगल ही मिलता है आर्म लेंथ प्राइस, देन हमें क्या, वही हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा, फाइनल आर्म लेंथ प्राइस बोलेंगे उसको। और उसमें कोई भी टॉलरेंस बैंड नहीं होगा। 3%, 8%, 10%, कोई भी टॉलरेंस बैंड नहीं होगा। नो टॉलरेंस बैंड, मतलब जो मान लिया वही, जो प्राइस मिला आर्म लेंथ प्राइस वही सच्चा प्राइस मान लिया जाएगा। अब अगर बात आती है आर्म लेंथ प्राइस, हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे हाउ वाले मेथड में, 5 कपम रपम है ना, पसम, ये सब मेथड से निकाल रहे थे। और हमें आर्म लेंथ प्राइस ना, मान लो बहुत सारे आ गए। अब बहुत सारे के अंदर 2 कैटेगरी हो गई, मतलब मल्टीपल आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? मल्टीपल आ रहे हैं। अच्छा, मल्टीपल आ रहे हैं तो हम देखेंगे कि डेटा कितने आ रहे हैं, आर्म लेंथ प्राइस कितने आ रहे हैं आफ्टर प्लस माइनस एडजस्टमेंट। आफ्टर प्लस माइनस सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में कितने आर्म लेंथ प्राइस आ रहे हैं, तो पता चल रहा है भैया कि लेस देन 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? लेस देन 6। अच्छा, लेस देन 6 मतलब 5, 1 2 3 4 5 ही आर्म लेंथ प्राइस आ रहा है। लेस देन 6 आ रहे हैं तो क्या करेंगे? अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? उसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और 3% का उसका टॉलरेंस बैंड उसको अलाउ करेंगे कि भैया आपका जो प्राइस है ना, आर्म लेंथ प्राइस 1 2 3 4 5 डेटा है, मतलब लेस देन 6 है। और लेस देन 6 में आपको थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिलना चाहिए। 5-6 आर्म लेंथ प्राइस है, उसका एवरेज निकालो। एवरेज में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो होता है, इसलिए एवरेज यहां पे निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन एंड 3% उसका टॉलरेंस बैंड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आगे कि अगर मान लो मल्टीपल के अंदर 6 या 6 से ज्यादा, मैंने कहा शब्दों पे ध्यान देना, 6 और मोर, मतलब 6 को करो फिक्स अपने दिमाग में, तो 6 से कम इधर आ गया, 6 या उससे ज्यादा यहां पे आ गया। मोर देन और इक्वल टू 6 प्राइसेस रहेगा आपका आर्म लेंथ प्राइस आफ्टर एडजस्टमेंट। देन व्हाट टू डू, क्या भैया? मीडियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे वहां पे? मीडियन निकालेंगे। और वहां पे कोई भी टॉलरेंस बैंड नहीं होगा, लेकिन वहां पे आपको क्या मिलेगा भैया? बेनिफिट ऑफ किसका? रेंज कॉन्सेप्ट का, कि एक रेंज बना दिया जाएगा यहां से लेके यहां तक। उस रेंज के बीच का आपका जो भी प्राइस है ना, उस रेंज के बीच में अगर फॉल होता है ना, तो उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे और आपने जो प्राइस दिखाया उसी को मैंने सच्चा प्राइस मान लेना है। ये आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर रेंज के बीच में नहीं आता तो हम अलग तरीका अपनाएंगे और मीडियन निकालेंगे, आगे चलेंगे, फिर जो सच्चा सेल प्राइस आता है उसको आपके प्राइस से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे बेनिफिट ऑफ रेंज मतलब बहुत बड़ी चीज दे दिया है। एंड एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में आता होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन? मीन मतलब होता है बेटा वैल्यू। मीन मतलब क्या होता है? मीन में किसके ऊपर फोकस होता है? वैल्यू। 1 2 3 4 5 कोई नंबर दिए हैं, लाखों करोड़ों कुछ भी नंबर दिए, उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 5, तो ये वैल्यू निकलता है। वैल्यू एक निकलेगा, उसे बोले हम मीन। जो मीन का मतलब है, मीन किसके ऊपर फोकस करता है? वैल्यू के ऊपर। लेकिन मीडियन है ना, मीडियन ऑलवेज फोकस ऑन प्लेस, पोजीशन जिसे बोलते हैं। मीडियन पोजीशन के ऊपर फोकस करता है। अगर मैं बोल दूं कि यहां पे 5 6 8 10 और 100, 1 2 3 4 5 100, ये कितने नंबर है? कितने नंबर है बेटा? ये 5 नंबर है। ये सबको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? एवरेज निकालो कितना आ रहा है। देखो 5 और 6 11, 8 19, 10 29। चलो इसको राउंड फिगर कर देते हैं, इसको भी 5 कर लेते हैं। ठीक है, चलो, और इसको भी नहीं, इसको 10 कर देते हैं, इसको 15 कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान है। 5 और 10 15, 15 30 और 20 50 और 100, 150 डिवाइड बाय 15 करो बेटा। 150 डिवाइड बाय 15, सॉरी 5 कितना होगा? 30।
कितना आ रहा है 30, तो मीन कितना आ रहा है 30। लेकिन अगर यही बात मैं मीडियन की करूं ना, तो मीडियन पोजीशन को कन्वर्ट करता है, जैसे 1 2 3 4 5 5 वैल्यू है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो क्या करेंगे हम, फिफ्थ वैल्यू 5 वैल्यू है, तो 5 डिवाइड बाय 2 हम ऑन एन एवरेज करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2.5 आएगा, ऑन एन एवरेज करेंगे 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, इसको राउंड फिगर करेंगे तो 3, मतलब थर्ड वैल्यू। मीडियन यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 15 आ रहा है और मीन कितना आ रहा है 30। तो यही डिफरेंस है कि मीडियन हमेशा आपको पोजीशन बताता है और मीन क्या बताता है बेटा, वैल्यू बताता है, याद रखना है चीज, ठीक है। ये तो जस्ट आपके इंफॉर्मेशन पर्पस से, आगे थोड़ा सा इसका काम आ जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, तो ये आपको समझा लेगा कि टॉलरेंस बैंड वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, और बेनिफिट ऑफ रेंज है। अब ये कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, यहां तक हमने पढ़ लिया है, अब ये कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कैसे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर हमने वैल्यू देना है। मान लो सीरियल नंबर हमने लिख दिया, 8 नंबर ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 नंबर है, सीरियल वाइज 8 नंबर मुझे लेना है, तो सीरियल वाइज। अब यहां पे क्या, मान लो आर्म लेंथ प्राइस है ना आपका, जो परचेस आप कर रहे थे वो मान लो उसका $17 के हिसाब से परचेस कर रहे थे। अच्छा, परचेस प्राइस ज्यादा दिखाएगा तो प्रॉफिट शिफ्ट करेगा ना फॉरेन में, और सेल प्राइस कम दिखाएगा तो प्रॉफिट फॉरेन में शिफ्ट करेगा। मतलब क्या, कोई आपके एसोसिएट एंटरप्राइज है जिससे आप परचेस करते थे, वो परचेस प्राइस ज्यादा दिखाते थे जिससे आपका प्रॉफिट कम हो जाए, और परचेस प्राइस जो ज्यादा दिखाते थे एसोसिएट एंटरप्राइज से परचेस करके, वो हमने एग्जांपल में 17 लिया है। तो मान लो यहां पे मैं ये एक एग्जांपल लिखता हूं और जिसका नाम रखता हूं एक्चुअल परचेस प्राइस $17 है, मान लो $17 है बेटा, और ये परचेस किससे है, परचेस फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज, एई है, परचेस फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज। अच्छा, जब ये परचेस फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज है ना बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, हो सकता है ये आउटसाइडर को भी परचेस करता हो, तो आउटसाइडर को कितने पे परचेस करता है, तो वो मान लो ये इतने सारे डेटा है, क्यों 6 से ज्यादा मैंने लिया ये चीज समझाने के लिए। तो एग्जांपल ले रहा हूं कि 6 से ज्यादा इसके पास क्या है, आर्म लेंथ प्राइस है, आउटसाइडर का जो परचेस है वो क्या पे लिखेंगे, आउटसाइडर, क्या लिखेंगे, आउटसाइडर्स क्या, परचेस प्राइस। अच्छा, आउटसाइडर परचेस प्राइस जो है मान लो वो है 6 8 10 20 16 14 मान लो 12 है, और कितना ले लो, 18 ले लो, ठीक है। तो ये मान लो एक प्राइस दिया है जो हम आउटसाइडर से परचेस करते, और ये अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से हमने परचेस किया $17 के हिसाब से। तो एसोसिएट एंटरप्राइज से जितना परचेस किया है और जो आउटसाइडर से परचेस किया है, इसमें हमें पता चलना चाहिए सच्चा सेल प्राइस क्या है। तो बहुत सारे सेल प्राइस जो है, आर्म लेंथ प्राइस हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, और ये जो दिया है ना बेटा, ये जो दिया है प्राइस, ये आफ्टर एडजस्टमेंट है। ये जो आर्म लेंथ प्राइस है हमने निकाला ना, ये आफ्टर एडजस्टमेंट है। आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब एग्जाम में इतना नहीं देंगे, बट ये डेटा तो देंगे, निकाल के देंगे, तो प्लस माइनस जो वैल्यू है ना, वो आपको एडजस्टमेंट करने के बाद ये वाला ये प्राइस है। ये आर्म लेंथ प्राइस कौन सा है, आउटसाइडर परचेस प्राइस आफ्टर एडजस्टमेंट मान के चलो, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका क्या करना है, ये क्वेश्चन है, और सबसे पहले इसको क्या करना है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसा आपको अच्छा लगे। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, क्या बोलते हैं इसको, आरोही क्रम। तो चौथा से बड़ा, तो चौथा सबसे क्या है, 6 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 10 है, फिर 12 14 16 18 20, ये आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना होता है, 35th परसेंटाइल, कितना निकालना होता है, 35th परसेंटाइल, उसका लॉजिक बता रहा हूं तुम्हें, एंड 65th परसेंटाइल। तो चलो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। तो 35th परसेंटाइल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का 35% मारो, 35% मारो बेटा, कितना आता है, देखो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आ रहा है बेटा, 2.8 आ रहा है। तो 2.8 को हमेशा क्या करेंगे, राउंड ऑफ में करेंगे, आरो राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 3 है, राउंड ऑफ फिगर क्या हो जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। तो यहीं पे मैं यहां पे लिख दूं आपको, देखो ये राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, थर्ड वैल्यू।
अब थर्ड वैल्यू के सामने इसका रेंज डिसाइड कर दो, तो थर्ड वैल्यू हमारा ये डब्बा बना देंगे और थर्ड वैल्यू यहां पे 10 है। ठीक, नेक्स्ट बात आती है 65th परसेंटाइल की। 65th परसेंटाइल निकालो तो क्या हो जाएगा बेटा, 8 इंटू 65th परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा ये 8 का 65th कितना आता है, बोलो बेटा 5.2। तो इसको हमने क्या करना है, आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तो कितना हो जाएगा 6। अगर मान लो ये वैल्यू जो है 35th जो परसेंटाइल निकाला यहां पे 2.8 है और 5.2 है, 65% है। अगर ये राउंड ऑफ फिगर में आता ही तो क्या करते बेटा, अगर राउंड ऑफ फिगर में आता ना ये अगर राउंड ऑफ फिगर में आता ना, तो ये और इसका आगे वाले वैल्यू का मीडियन लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, उसका और उसके आगे वाले वैल्यू का मीडियन लिखते हैं। समझ पा रहे हो, है ना। तो ये अगर आता तो इसका और आगे वाले वैल्यू का क्या होता, मीडियन। मतलब ये और ये वैल्यू का क्या हो जाता, मीडियन हो जाता। अगर मान लो ये 3 ऑलवेज डायरेक्ट आता तो 3 और 4th वैल्यू का मीडियन मतलब डिवाइड बाय 2 वो ले लेते हैं। ठीक है, एवरेज बोलते हैं। अब बात आती है कि ये 6 आया, ये 6 राउंड ऑफ, तो 6 वैल्यू को क्या करो, हाईलाइट कर दो। तो ये 6 वैल्यू को हाईलाइट कर दिया, ये हमारा 16 है। अब ये जो बना एक रेंज बना बेटा, ये क्या बना, ये रेंज बना। ये तो मैं लिख देता हूं RANGE, ये रेंज बन गया। और 10 से 16 के बीच में अगर आपकी प्राइस होगी, 10 से 16 के बीच में अगर आपकी प्राइस होगी इस रेंज में, तो हम एसोसिएट एंटरप्राइज से जो भी आपने परचेस किया है, अगर वो 10 से 16 के बीच में आती है तो एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल मतलब हम लोग मान लेंगे कि तुम सच्चा सेल प्राइस, हमारी वैल्यू कितना है 17, और 17 होते हुए यहाँ पे 17 है और रेंज कितना 10 से 16, तो 10 से 16 में आ रहा है क्या बेटा, नहीं आ रहा है। और आता तो आगे काम करने की जरूरत नहीं है, आता तो काम करने की जरूरत नहीं है, हम 17 को ही सच्चा परचेस प्राइस मान लेते हैं और कहानी खत्म हो जाती। बट यहां पे बीच में आ नहीं रहा है, तब आप क्या करेंगे। अच्छा, 35th और 65th परसेंटाइल क्यों निकालते हैं, उसकी वजह है कि कब जब डेटा बहुत ज्यादा होता है तो कुछ डेटा निकाल देते हैं। तो या इसका लॉजिक देखना, मान लो तुमने परचेस किया तो तुम क्या बोलोगे, बड़ा प्राइस की तरफ भागोगे कि मैं बड़ा प्राइस, यहां पे कितना बड़ा 18-20 है, तो ऐसे बहुत सारे होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो तुम बड़े प्राइस की तरफ भागोगे कि खर्चा ज्यादा माइनस करने मिलेगा। और जो गवर्नमेंट है वो छोटे प्राइस की तरफ भागेगी। तो गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, न तेरा न मेरा, बीच का मतलब सेंटर का। मतलब गवर्नमेंट बोलती है, एक लॉजिक बनाया कि 35th परसेंटाइल मतलब 35% छोटा प्राइस निकाल दो। स्टार्टिंग से ये देखो, स्टार्टिंग से 35% निकल जाएगा छोटा प्राइस। तो उसको भी सामने वाले को गुस्सा आया, किसको, दूसरे वाले को, उसको बड़ा दिखाना था। सॉरी, गवर्नमेंट बोलती है कि बड़े वाले को निकाल देंगे, तो उसको गुस्सा आया, वो बोलता है नहीं तो फिर छोटे वाले को भी निकालो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 35% इधर से निकालो, 35% इधर से निकालो। अगर 65th परसेंटाइल आप करोगे, इट मींस 100 माइनस 65 35 ही होता है, और 35 उधर से निकालो, 35 इधर से निकालो, तो बीच का क्या बचा, सेंटर। इट मींस 35 माइनस 65 कितना होता है बेटा, 30 होता है। और 30% डेटा बच गया, मतलब क्या, अब छोटा डेटा आ गया। इस डेटा के बीच में अगर बहुत बड़ा बेनिफिट है, 30% डेटा मतलब बहुत सारे प्राइस होंगे, उस प्राइस में तुम फॉल करोगे तो तुम्हें प्राइस जो दिखाया है वही सच्चा प्राइस मान लेंगे। अगर उस रेंज के बीच में तुम फॉल नहीं करते हो, मतलब तुमने चीटिंग की, तो हम और आगे बढ़ेंगे और एक तरीके से प्राइस निकालेंगे। अच्छा, ये इसके बीच में फॉल नहीं कर रहा है, देखो बेटा 17 इसमें नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और इसको 1 मिनट के लिए फटाक से अगर कॉपी करो तो कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी हो गया है सब। तो कॉपी करने के बाद मैं तुम्हें आगे का प्रोसीजर बताता हूं। देखो, अगर इन दोनों के बीच का वैल्यू तुम्हारा फॉल नहीं किया, 17 फॉल नहीं हो रहा इस वैल्यू में, तो हम आगे का पार्ट करेंगे, उसे बोलते हैं मीडियन। अब मीडियन निकालो, मीडियन निकालेंगे तो मीडियन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर कितना है 8, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का मीडियन क्या होगा, डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, फोर्थ वैल्यू यहां पे कितना है, ये फोर्थ वैल्यू 20 है। तो ये मीडियन 20 मान लेंगे क्या, नहीं। जब कभी भी क्या आएगा, इवन आएगा, इवन मतलब विषम, सम संख्या जब आएगा तब वो वैल्यू और उसके आगे का वैल्यू डिवाइड बाय 2 मतलब एवरेज लेंगे। मतलब ये फोर्थ वैल्यू क्या होगा बेटा, यहां पे फोर्थ वैल्यू दिख रहा है 12 दिख रहा है, तो 12 प्लस फिफ्थ वैल्यू कितना आ जाएगा 14
डिवाइड बाय 2, आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा ALP। बेटा ये चीज का ध्यान रखना, ये चीज वापस से अगर मोस्ट ऑफ केसेस क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, मोस्ट ऑफ केसेस जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये वाला तो परसेंटेज ही आता है, बट यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये वाला भी परसेंटेज नहीं है, मतलब क्या एक वैल्यू आ गए, मतलब राउंडेड ऑफ में आया, ये राउंडेड ऑफ में आया, तो हम क्या करेंगे, रेंज वहां से शुरू होगा, मतलब सपोज ये 3 आ रहा था तो 3 और 4 डिवाइड बाय 2, थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू, थर्ड वैल्यू यहां पे कितना था 10 और फोर्थ वैल्यू कितना होता है 12, 10 माइनस 12 11, तो रेंज स्टार्ट होता है 11 से। और अगर ये 5.2 के जगह पे सिर्फ 5 आया होगा था, तो हम क्या करते, फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू कितना है 14 और सिक्स वैल्यू कितना है 16, 14 माइनस 16, 14 डिवाइड प्लस 16 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 15, तो रेंज स्टार्ट होता है 11 से और खत्म होता है 15 पे। लेकिन यहां पे पॉइंट में आया तो मैंने अगला नंबर लेके उसका रेंज बना दिया। अच्छा अब बात आती है यहां पे कि मीडियन में अगर हम निकालते टाइम पे यहां पे इवन नंबर आया, फोर्थ वैल्यू है 4 या 2 या 6 या 9 सॉरी 10 या 12 ऐसे सब आ रहा है ना, सम संख्या आ रहा है, तो सम संख्या जब आ रहा है तो वहां पे मीडियन निकालना पॉसिबल कैसे होगा कि एवरेज लेना पड़ेगा वो नंबर और उसके अगले वाले नंबर, मतलब ये नंबर का वैल्यू फोर्थ वैल्यू, यहां पे क्या लिखते हैं ये देखो 4 है ना, तो फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू डिवाइड बाय 2। अच्छा फोर्थ वैल्यू यहां पे क्या था बेटा, फोर्थ वैल्यू देखो ध्यान से, फोर्थ वैल्यू कितना है 12, फिफ्थ वैल्यू कितना है 14 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 13, इसलिए हमारा आर्म लेंथ प्राइस देखो आया कितना 13, इसलिए कितना है हमारा 13। ओके समझ में आया, समझ में आया सबको, ठीक है ओके। अच्छा अब हम बात करें जो आर्म लेंथ प्राइस है ना, ये कौन से मेथड, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, 5 मेथड है, सब लगभग फो वाला रिश्ता होता है एसोसिएटेड प्राइस के साथ और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है तभी आर्म लेंथ प्राइस निकाला जाता है। और 5 मेथड है कौन सा, कपम, रपम, पसम, सीपीएम एंड टनम, ये 5 मेथड है। और 5 मेथड के हिसाब से अगर मल्टीपल प्राइस आता है क्या आर्म लेंथ प्राइस, तो उसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, 6 प्राइस है सॉरी लेस देन 6 है और 6 और मोर है, 6 और मोर है तो ये वाला, लेस देन 6 है तो मैंने बताया ना मीन एरिथमेटिक मीन निकाल के वहां पे काम हो जाता था। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना कि मीडियन वगैरह रहेगा तो क्या होगा, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे वो एवरेज में हम क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब एवरेज वाला काम कहानी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आगे हम जो नेक्स्ट हमारा आएगा उस नेक्स्ट के अंदर देखेंगे कि 2 पार्ट और बचा है, किसके अंदर, आर्म लेंथ प्राइस 92C के अंदर 2 पार्ट बचा है, तो डी एंड ई ये 2 पार्ट बचा है, सी तक हो गया।